वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वजी रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, आपने खुशहाल होंगे और मज़े से जी रहे होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि मेराज सफ़र के सफ़र मेराज पे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफ़े दिए थे। वो कौन से तोहफ़े थे और साथ में क्या वो तोहफ़े जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे उनने अपनी उम्मत को बताए थे, तो क्या हम उन पे अमल कर रहे हैं या उन तोहफ़े के बारे में हम पहले से जानते हैं? तो उस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो हसी टीवी की तरफ से है, तो काइंडली इनको चैनल को मत सब्सक्राइब करें। ऐसे हसी टीवी की वीडियोस पे मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। साथ में इंफॉर्मेशन इसमें होती है और डिटेल हर चीज़ की बताई जाती है। और बाकी जो ये कोहिस्तानी चैनल पे कह रहे थे कि रिएक्ट करें, इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर ज़रूर रिएक्ट करूँगी। असल में थोड़ी लेंथी वीडियोस हैं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वो उनकी आई थिंक 30 मिनट्स या 1 और से अबव वीडियोस होती हैं, तो मैं उनके ऊपर लाजमी रिएक्ट करूँगी, लेकिन थोड़े 2-3 वीडियोस इंशाल्लाह आने के बाद। और साथ में और जो अच्छी वीडियोस हैं उनके ऊपर भी मस्त रिएक्ट करूँगी। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर रिएक्ट करूँ, ताकि आवाम को अभी जो करंट चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पता चल सके। क्योंकि दुनिया अभी जो हालात चल रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है कि कब क्या और कैसे हो जाए, क्योंकि ये 2025 बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल चीज़ लेके आया है हम सब के लिए। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो चैनल लाजमी मत सब्सक्राइब करें वीडियो, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाए और आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आप किसकी उम्मत में? किसकी? आला हजरत। तौकीर रजा भाई बताइए किसकी उम्मत में? हम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में? आला हज़रत की। आला हजरत की? हाँ। किसकी उम्मत में? आला हजरत की। तो आप किसकी उम्मती हैं? ताजु शरिया। ताजु शरिया की उम्मती हैं। ये बताइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन सी तारीख को हुई? ये मालूम नहीं है? आइए सब मिलकर फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक इस तरह के क्यों होते हैं जिसमें ज़्यादातर माशरे के अंदर होने वाली खुराफात, बिदात और ख़ुसूसन शिर्क को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता रहता हूँ। आइए मैं आज आपको इस मामले की सीरियसनेस की थोड़ी सी झलक देता हूँ कि जिसको आप बहुत ही मामूली सी बात समझते हैं, ये कितना सीरियस मामला है। देखें, दुनिया में आप जितने भी बड़े से बड़े गुनाह कर लें वो तब माफ़ हो जाते हैं जब आप सच्चे दिल से तौबा करें और दोबारा इनको ना करने का पक्का इरादा करें। अगर किसी शख्स के साथ दुनिया में जुल्म किया है, किसी को कत्ल तक कर दिया है, इसकी भी माफ़ी मिल सकती है अगर इसके वारिसीन माफ़ कर दें तो। मकसद कहने का ये है कि हर बड़े से बड़े गुनाह से बचने का एक आखिरी रास्ता अल्लाह ने ज़रूर छोड़ा है, लेकिन मौत से पहले पहले तक। मगर सिर्फ एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और वो अल्लाह ने बार बार कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया है कि अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। सूरह अन-निसा आयत 48 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। माशाल्लाह। ओ लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। ये दरबार सैयद अली मीरा दातार बाबा का है। ये दरबार के अंदर हर तकलीफ, परेशानी, बला, बीमारी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी है, दुश्मन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना करा है, तो इसका खात्मा होता है। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा अल इसरा वल मेराज का सफ़र था, जब अल्लाह ने रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने प्यारे नबी को 7 आसमान और इस पर मौजूद अल्लाह के अर्श तक की ज़ियारत करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ दिखाई गई। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में भी जब किसी ख़ास मेहमान को अपने पास दावत देकर बुलाया जाता है तो मेज़बान की ख्वाहिश होती है कि इस मेहमान को कोई ऐसा तोहफ़ा दिया जाए जो कि सबसे कीमती भी हो और उस शख्स की ज़रूरत भी हो। और आप जानते हैं कि इस सफ़र के अंदर मेज़बान क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात है, तो इसने अपने हबीब को इस सफ़र मेराज के अंदर 3 तोहफ़े दिए।
سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو دیا وہ نماز کا تھا، کیونکہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو کم کر کے صرف 5 کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا، اور یوں امت کے لیے یہ نمازیں رحمت، سکون اور نجات کا ذریعہ قرار پائیں۔ دوسرا قیمتی تحفہ تھا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ کسی بھی شخص پر اس کی برداشت سے زیادہ امتحان اور سختی یا بوجھ نہیں ڈالے گا، اور ان آیات کے اندر مغفرت کی دعا بھی کی گئی ہے کہ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں تو ہمیں پکڑ نہ لینا۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کی امت پر میری رحمت اور میری مغفرت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی ان کا ثواب بے حد زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ ہماری اس ویڈیو کا مین ٹاپک بھی ہے، وہ دراصل امت کے لیے خوشخبری بھی تھی اور ایک لٹکتی ہوئی تلوار بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو اپنی پوری امت کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی یہ بات مان بھی لی، بس ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر شرک نہ کیا، میرے سوا کسی کو اپنا معبود، اپنا مددگار، اپنا داتا، اپنا غوث اعظم، اپنا غریب نواز، اپنا گنج بخش، اپنا مشکل کشا نہ بنایا، وہ آخر کار جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے لیول کے جنتی کی جنت کو ہماری زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور صرف ایک نیکی زیادہ کرنے والا شخص اپنے سے اوپر لیول کے جنتی کو بالکل ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس تیسرے تحفے کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی، آپ کی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں، آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ تو آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا اس بات کو صرف ایک معمولی سی بات یا پھر فرقوں کا اختلاف سمجھ کر اگنور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکاریں اور ان کے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم؟ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، کیونکہ آپ خدائی صفات کے اندر انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ انسان کو دنیا میں زندگی، موت، مشکل، آسانی، رزق، اولاد، برکت، رحمت دینا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل ہے، اور یہ تمام صفات ان گمراہ لوگوں نے ایسے بندوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں جو کہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں، من و مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ بلکہ آج تو جہالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان بزرگوں کی پکی قبروں کو، جو کہ ویسے خلاف شریعت ہیں، ان قبروں کے ماربل پر گرائے گئے پانی کو لوگ برکت اور بیماریوں سے شفا کے لیے بھر بھر کر پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی برکت کے لیے لے کر جایا کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے اندر اور انت بھگتوں کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا؟ اسلام تو اسی توہم پرستی اور انسان پرستی کی جہالت سے انسان کو نکالنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اسی پستی کے اندر دوبارہ سے گر رہے ہیں، اور افسوس کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی یہ مشرکوں والی حرکت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، پر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو معمولی عقیدے کا اختلاف سمجھ کر اس پر بات ہی نہ کیا کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو بت پرستی کے اندر بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مندر کو دربار سے، پجاری کو مجاور سے، پرنام کو سجدہ تعظیمی سے، درشن کو زیارات سے، دیوالی کو شب برات سے، اور مورتی کو قبر سے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس مجھے ان لوگوں کی آخرت کی فکر ہے کہ شاید میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاتا ہے اس کا مقدر جو کہتا ہے ایک بار تم مدار بیڑا کی عدالت کا سلام، نبی کی سخاوت کا سلام، سرکار غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ، آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ، آپ کو آپ کے لاڈلے بیٹے سرکار نور قطب عالم کا واسطہ، سب پر کرم کی نظر کر دے، بگڑی بنا دے، کرو اپنے غلاموں پر بس ایک نظر کھا جا، آباد خدا رکھے تیرا چشت نگر کھا جا، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں بلاد ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں،
और हमें वसीला तुम्हारा है या बरी नवाज। तमाम उम्र गुजारी तुम्हारे कदमों में मिला है और मिलेगा सदा बरी नवाज। सब जाने वालों पे नजर इनायत फरमाइए मौला। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ऐसे वीडियो देखने के बाद ना यकीनन बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जहालत की कैटेगरी से भी नीचे गए गुजरे हैं। जैसे वो लगन से वो दरबार पे मांग रहे थे, ऐसी लगन से अगर अल्लाह ताला से मांगा होता तो क्या वो ना देता? अब उनसे भी मांग दो तब भी अल्लाह ताला ने आपको देना है, लेकिन अगर अल्लाह ताला से मांगते तो अल्लाह ताला खुश होकर आपको इससे ज्यादा देता है। वो कैसे सही ऐसे जैसे अल्लाह ताला से चीज मांगने का हक है, बिल्कुल वैसे वो मांग रहा था। वाकई ऐसे टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। हमारी नई जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझे, इसको अडॉप्ट ना करें। हम इस चीज़ को आगे प्रमोट नहीं करेंगे, इस चीज़ को आगे नहीं फैलाएंगे तो ये हमारी भी बेवकूफ़ी है, हमारा भी नुकसान है। कल को हमारी जो नई जनरेशन होगी वो इसी रास्ते पे चल रही होगी और फिर क्या हिसाब होगा। और हिसाब में वो सिर्फ वो नहीं पिसेंगे, हम भी पिसेंगे कि हम लोगों ने उनको ये चीज़ों से, इन चीज़ों को हवाले से अगर हमें पता था तो हम लोगों ने उनको मना क्यों नहीं किया। मुझे इसके हवाले से नहीं था पता कि जो 5 नमाजें उनका सवाब 50 नमाजों के बराबर ही होगा, लेकिन ये मुझे पता था कि हाँ पहले 50 थी, फिर हज़रत मूसा से डिस्कस करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए 5 पे जाके, तो फिर लेकिन हज़रत मूसा ने बोला कि 5 भी आपकी उम्मत से अदा नहीं होंगी। आप फिर एक दफ़ा अल्लाह के हजूर हाजिर हों तो उनसे दरख्वास्त करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब मैं नहीं जा सकता, मुझे शर्म आ रही है। तो फिर 5 नमाजें कंफर्म हुई, लेकिन हम वो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ पा रहे। फ़र्ज नमाज जो 5 नमाजों के फ़राइज़ हैं वो पढ़ो बस। अगर आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो फ़र्ज नमाजें हैं वो पढ़ लें, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हम लोगों को ना अभी कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया तो उधर ज़रूर जाएंगे, लेकिन जिसके पास जाना है वो ज़रूरी काम करते करते बेशक आपके रास्ते में मौत हो जाए, आप लोगों को कोई पता नहीं है आपकी कब मौत होगी क्या है, लेकिन आप लोग जो है ना दुनियावी कामों के लिए ना अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हिदायत के रास्ते पे चलें। कुरान पाक में वो बिल्कुल जो 2 आयत है ना उनमें सीधा सीधा पूरा दीन उन्होंने बता दिया है। पहली आयत में और साथ लास्ट वाली जो सेकंड लास्ट आयत में कि किस किस चीज़ पर ईमान रखना है, और साथ में कि अल्लाह आपको इससे ज़्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं डालेगा जितनी आपकी बर्दाश्त है, और साथ में अल्लाह ताला से दुआ करें उसकी रहमत की और कुफार पे गलबा पाने की। वो सब कुछ आपने उनमें अल्लाह ताला ने ना डिटेल से बता दिया है। तीनों चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों को आज का मुसलमान जो है ना वो छोड़े बैठा है, नाम का मुसलमान बन के रह गया है। हमारे बरसगीर में जो भी रहते हैं तो इनके ऊपर ये वाकई वो वाला सिस्टम चल रहा है जब अरब में इस्लाम अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए वहाँ पे फैलाया था, इस्लाम फैलाया था, तो वहाँ पे जो पहले सिस्टम था बिल्कुल वो अब इधर ये सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, इंडिया के जो मुसलमान हैं इधर भी है। लेकिन हमारे उलमा को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, हमारी हुकूमत को चाहिए इस चीज़ के ऊपर बैन करें, लेकिन उनको भी फंडिंग जाती होगी, जाहिर सी बात है उनको भी टैक्स का पैसा है, फंडिंग वगैरह जाती होगी, तो इसलिए वो नोटिस नहीं लेते। अकीदत उनकी भी अकीदत है, तो काइंडली इस चीज़ को बंद करें, जहालत से बाहर निकल आए। आप लोग अपने ना सिर्फ अपनी आखिरत खराब कर रहे हो, आप लोग अपनी औलाद की आखिरत खराब कर रहे हो, माशरे में जो बाकी हैं उनकी भी आखिरत खराब हो रही है। तो अपनी आखिरत संवारें, अपना आप देखें। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद घंटों की, चंद लम्हों की। आप लोग अपने जो आप लोगों ने राह में जो लेके जा रहे हो वो क्या लेके जा रहे हो। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें वो करने की तौफीक अता फरमाए जो कुरान में है। अगर ये वाकई इन लोगों ने कुरान को तर्जमे के साथ सही तरीके से पढ़ा होता या सुन ही लिया होता, पढ़ने में चलो इनको तौफीक नहीं हुई, लेकिन सुन ही लिया तो ये चीज़ें ना करते। तो काइंडली कुरान को पढ़ें, उसको समझें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो इन चीज़ों को जो है ना आप लोग अवॉइड करो। कुरान की रोज़ की ज़्यादा नहीं तो एक आयत पढ़ लो। इस चीज़ के ऊपर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, इस चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको
اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے چینل کو مت سبسکرائب کیجیے گا, اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے آگے زیادہ فارورڈ ہو اور لوگ اس چیز کو جو ہے نا سمجھیں کہ یہ چیز غلط ہے. اس ویڈیو میں اجازت ہے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. Thank you. Goodbye.